हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कम्पिटिटिव क्लासेस। सो आज हम परसेंटेज का लास्ट लेक्चर पे आ गए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कोई 4 पार्ट कर लिए हैं परसेंटेज के। आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको देखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसको देखे बिना आपको परसेंटेज तो क्या आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो समझने में दिक्कत आएगी, राइट। क्योंकि हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो परसेंटेज की हो चाहे वो रेशियो की हो, वो फ्रैक्शन मेथड से यानी रेशियो मेथड से करेंगे, राइट। तो पूरा का पूरा मेथड मैंने जो है एक्सप्लेन करा हुआ है, राइट। तो वो देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वहाँ पे जाके आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी परसेंटेज की। आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% सॉल्ट। ठीक है, एक सॉल्यूशन है किसका, सॉल्ट एंड वाटर का, उसमें 5% क्या है, सॉल्ट है। चलिए एक ऐसे एग्जांपल ही लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है सॉल्ट एंड वाटर का, इसमें 5% क्या है, 5% सॉल्ट है। अगर 5% सॉल्ट है तो बाकी का 95% क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, दैट मीन्स सॉल्ट इज टू वाटर कितना होगा, सॉल्ट इज टू वाटर कितना होगा, ये होगा हमारे पास, सॉल्ट इज टू वाटर कितना हो जाएगा हमारे पास 5:95। इसको मैं काटूंगा 1:19 हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब ये 1:19 हम ऐसे भी ला सकते हैं। देखो 5% क्या है हमारे पास, सॉल्ट, और 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। ठीक है, 1/20 यानी 20 में से एक सॉल्ट है। 20 है टोटल, 20 क्या है टोटल में से एक है सॉल्ट, तो बाकी बचा हुआ 19 क्या होगा, 19 क्या होगा हमारे पास, वाटर, राइट। समझ में आ गया। तो यहां से भी आप रेशियो क्या निकाल सकते थे, 1 सॉल्ट आ गया और 19 जो है वो क्या आ गया, वाटर आ गया, और ये टोटल क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 यूनिट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो आपको क्या कहा हुआ है, नाउ इफ 20 kg वाटर इज इवेपोरेटेड। अब यहाँ kg लिख लो या लीटर्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा हुआ है 20 kg वाटर इज इवेपोरेटेड, नाउ द सॉल्यूशन कंटेन्स 15% सॉल्ट। 20 kg वाटर को इवेपोरेट कर दिया। देखो जब मैं वाटर को इवेपोरेट करूंगा तो ऑब्वियसली वाटर की क्वांटिटी तो कम होगी ना। जब वाटर की क्वांटिटी कम होगी तो सॉल्ट की परसेंटेज भी उसमें इंक्रीज हो जाएगी। जब परसेंटेज इंक्रीज होगी तो वही बोल रहा है कि अब जो है 15% क्या है, सॉल्ट है। तो 15% सॉल्ट है, 15% की वैल्यू होती है 3/20, यानी टोटल अगर सोल्यूशन 20 है तो उसमें से 3 क्या है, 3 क्या होगा उसमें से, सॉल्ट होगा। तो 3 अगर सॉल्ट है और बचा हुआ 17 क्या होगा, बचा हुआ 17 होगा आपका क्या बोलते हैं, आपका वाटर। ठीक है, अब देखो यहां तक तो आप कर लोगे। सोचने वाली बात है, मुझे बताओ अगर हमने वाटर को इवेपोरेट किया तो वाटर तो कम हो गया, क्या सॉल्ट की क्वांटिटी में कोई चेंज आएगी, नहीं आएगी ना। लेकिन देखो यहाँ पे सॉल्ट की क्वांटिटी में चेंज है। सॉल्ट यहाँ पे 1 के इक्वल है, यहाँ पे 3 के इक्वल है। हमको सॉल्ट की क्वांटिटी को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। नई रेशियो क्या आ जाएगी मेरे पास, 3:19, 3 × 57। ठीक है, ये आ गई ओल्ड रेशियो, और न्यू वाली रेशियो मेरे पास वही है 3:17। ठीक है, क्लियर है, 3:17। अब देखो सॉल्ट सेम है, वाटर जो है वो 57 से कितना हो गया, 17 हो गया। कितना कम हुआ, 40 कम हो गया, है ना, 40 कम हुआ, 40 यूनिट्स कम हो गया ना। 57 में से 17 निकालूंगा, सॉरी 57 था, 17 रह गया, तो हुआ कितना, 40 रह गया। ठीक है, 40 माइनस हुआ होगा इसमें से। इसका मतलब 40 यूनिट्स की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ गई, 20 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। आप इसको काटोगे ये 1/2 आ जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। हमसे पूछा हुआ है हमसे कहा हुआ है क्या, फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इनिशियल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा हुआ है, तो इनिशियल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 57 + 3 यानी 60, है ना। 57 + 3 ये इनिशियल अमाउंट है ना, ये ओल्ड या इनिशियल आप कुछ भी बोल सकते हो। ये इनिशियल अमाउंट, ये न्यू अमाउंट। तो इनिशियल अमाउंट कितना है, 53 वाटर और 3
आपका सॉल्ट, तो टोटल कितना हो गया 60। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 है, 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 इंटू 1/2 यानी 30 लीटर। सॉल्यूशन कितना था वो 30 लीटर्स था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपसे। आगे हम इसके बेस पे 1-2 और क्वेश्चंस करेंगे, आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी स्टिल कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, आपके डाउट्स के आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, तो देखिए ज़रा क्या होता है। जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया तो उसी के बेस पे ये भी क्वेश्चन है। हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था कि एक सॉल्यूशन था, उसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर था, कुछ क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट था। हमने सॉल्ट को एवेपोरेट कर दिया, वाटर को एवेपोरेट कर दिया, वहाँ सॉल्ट रह गया। तो ये क्वेश्चन जो है उसी के बेस पे है। क्या क्वेश्चन है कि आपके पास वाटरमेलन है, वाटरमेलन रखा हुआ है, थोड़े टाइम के बाद उसमें से क्या हो गया, उसमें से उसका वाटर इवेपोरेट हो गया। उसके बाद उसकी हमको कुछ क्वांटिटी दे दी हुई है कि वाटर की क्वांटिटी कितनी इवेपोरेट हो गई है, जितनी भी हो गई वो हम अभी क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सिमिलरली उसके बेस पे हमको सेम पैटर्न से अप्लाई करने। ठीक है, देखो वाटरमेलन की अगर मैं बात करूं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या कोई भी फ्रूट की, किसी भी फ्रूट, जब भी फ्रूट वाला क्वेश्चन आए, फ्रूट वाला जो भी क्वेश्चन है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारा पल्प, दूसरा हमारा वाटर। ठीक है, वाटर के इवेपोरेट हो जाने के बाद जो ड्राई फ्रूट बचता है ना उसको हम पल्प बोलते हैं। ठीक है, तो जो रेशियो होती है वो किसकी होती है, पल्प की होती है और वाटर की होती है। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। सिमिलरली वाटरमेलन के केस में भी क्या होगा, पल्प होगा और वाटर होगा। वाटरमेलन में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए ए वाटरमेलन कंटेन्स 20% वाटर। ठीक है, कितना परसेंट वाटर है उसमें, ए वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर, ये 90% है, 20% नहीं हो सकता ना, क्योंकि वाटर तो ज़्यादा होता है उसमें। 90% वाटर, एक वाटरमेलन में 90% वाटर है, तो रेशो क्या हो जाएगी 9:1 की। ठीक है, तो वाटर की और पल्प की रेशो क्या हो जाएगी 9:1, है ना। अगर 90% वाटर है, 90% वाटर है, तो वाटर की रेशो क्या होगी 9/10। टोटल 10 के इक्वल है, जिसमें से 9 क्या है पानी, तो बचा हुआ एक क्या होगा, बचा हुआ एक पल्प होगा। ठीक है, कहा हुआ है आफ्टर सम टाइम्स इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर। कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, उसमें उसको इवेपोरेट किया और इवेपोरेट करने के बाद उसमें सिर्फ 12% पानी रह गया। अब पानी कितना रह गया 12%, और ये कितना रह गया हमारे पास, तो जो बचा हुआ 88% होगा वो क्या होगा, पल्प होगा। राइट, सही कर रहे हैं ना हम, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब इसको काट लो, 4 3 4 22, तो रेशो क्या आ जाएगी यहाँ पे 9:1 और 3:22। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो ये वाटर की और पल्प की। अब देखो इवेपोरेट क्या हुआ है, इवेपोरेट तो वाटर हुआ है ना, इवेपोरेट वाटर हुआ है, पल्प में तो कोई चेंज नहीं आनी चाहिए ना। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं पल्प पहले 21 था, अब 22 हो गया, ये तो गलत हो गया हमारे साथ। हमको पल्प की क्वांटिटी इक्वल करनी है। पल्प की क्वांटिटी इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना है, पल्प की क्वांटिटी इक्वल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये 22 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास रेशो क्या आ जाएगी, अब मेरे पास न्यू रेशो क्या आ रही है 9 2 18, 18 और 19, 198:22। ठीक है, ये हमारा वाटर है और ये हमारा पल्प है। पहले वाटर 198 था, पल्प 22 था, और अब ये जो हमारी सेम रहेगी 3:22। ठीक है, बात समझ में आई। कहा क्या हुआ है, नाउ द वेट इज 50 kg। ये आपका पुराना वेट है, ये आपका पुराना वेट है ओल्ड, ये आपका न्यू है। ये वाला नहीं, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये आपकी पुरानी, इन दोनों को प्लस करूंगा ये पुराना वेट निकलेगा, इन दोनों को प्लस करूंगा ये न्यू वेट निकला हुआ। तो न्यू वेट, और न्यू वेट हमारा किसके इक्वल है 25 यूनिट्स के इक्वल, हमारे अकॉर्डिंग 25 यूनिट्स है, यूनिट्स लिख रहा हूँ ये 25 यूनिट्स किसके इक्वल है 50 kg के इक्वल, 50 kg के इक्वल। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा 2 kg के। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको। ठीक है, अगर डाउट आ रहा है तो दैट मीन्स आपने पुरानी वीडियोस ध्यान से नहीं देखी है। ठीक है, आगे देखो, अगर 1 यूनिट 2 kg के इक्वल है तो हमको पूछा हुआ है फाइंड द ओरिजिनल वेट। ओरिजिनल वेट कितना है, इसके सम के इक्वल, यानी 198 + 22 220 के इक्वल। 220 यूनिट्स की वैल्यू पूछी है हमको, 220 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी
220 इंटू 2 यानी 440 kg. दिस विल बी योर आंसर, राइट. सिमिलरली हमसे ये पूछा होता कि भाई बताओ कि इनिशियली वाटर की क्वांटिटी कितनी थी, तो मैं ये 2 को 198 से मल्टीप्लाई करता. इनिशियली वाटर की क्वांटिटी ये थी, बाद में वाटर की क्वांटिटी कितनी है, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करता 2 को. हमको अगर 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाए तो मैं यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करके, इससे मल्टीप्लाई करके, इससे मल्टीप्लाई करके, इससे मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यूज निकाल सकता हूँ. ये क्या है, ओल्ड वैल्यू ऑफ वाटर. ये क्या है, ओल्ड वैल्यू ऑफ पल्प. और ये दोनों को प्लस कर दूंगा, ओल्ड वेट ऑफ, ओल्ड वैल्यू ऑफ फ्रूट. सिमिलरली न्यू वैल्यू ऑफ वाटर, न्यू वैल्यू ऑफ पल्प, एंड ये टोटल को ऐड करूंगा, न्यू वैल्यू ऑफ फ्रूट. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा अभी आपको इसमें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है कि 20 kg वाटरमेलन. इसमें हमको इनिशियल क्वांटिटी का वेट दे दिया हुआ है, इनिशियल वेट हमको दे दिया हुआ है, और कहा हुआ है पहले वाटर कितना था, 96% था. अच्छा, अगर स्टार्टिंग में वाटर 96% था तो रेशियो क्या होगी, 96% इज टू 4%, है ना. 4 1 जा 4, 24 जा 24:1 की होगी इनिशियल रेशो. ठीक है, ये आएगी हमारी वाटर और ये आएगी पल्प. ठीक है, और क्या कहा हुआ, आफ्टर सम टाइम द रेशियो ऑफ वाटर इज 95 आपको याद है कितना था, 19. ये 19:1 हो जाएगी. ठीक है, देखो क्यों कम हुई है, क्योंकि वाटर इवेपोरेट हुआ होगा, है ना. वाटर की रेशो 96 से 95 क्यों हुई है, बिकॉज वाटर जो है वो इवेपोरेट हुआ होगा. इवेपोरेट होने की वजह से वाटर की क्वांटिटी में कुछ कमी आई होगी, और हमारे अकॉर्डिंग आई है. लेकिन क्या पल्प की क्वांटिटी में कोई कमी आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए, वो इक्वली होना चाहिए था. तो पहले भी इक्वल है, अभी भी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है. दैट मीन्स हमारे कुछ बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है. तो 25 की वैल्यू किसके इक्वल दे दी हुई है, 20 kg के इक्वल. ये पुरानी वैल्यू जो है टोटल फ्रूट की वैल्यू किसके इक्वल दे दी हमको, 20 kg के इक्वल. दैट मीन्स 25 यूनिट्स की वैल्यू किसके इक्वल है, 20 kg के इक्वल. ये 24 + 21 25 यूनिट्स हो गए. 25 यूनिट्स की वैल्यू 20 kg, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/25. ठीक है, ये 5 4 जा 5 5 जा 1 यूनिट आ गया किसके इक्वल, 1 यूनिट आ गया हमारा 4/5 के इक्वल. ठीक है, अब हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द प्रेजेंट वेट. प्रेजेंट वेट कितना आएगा, 19 + 1 20. तो इसको 20 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या करूंगा, 4/5 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 16 kg, राइट. चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है. ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद निकालने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन के साथ इसको मैच करो. अगर तो आपका सॉल्यूशन आ जाता है, दैट मीन्स आप सही कर रहे हो, इसको यस लिख के मेंशन करो कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर मेरा सॉल्यूशन आ गया था. ठीक है, अगर नहीं आया था तो देन आप इसको समझो, और ये भी बताना कि आपको इसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया. ठीक है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर. फ्रेश फ्रूट है, तो जब मैं फ्रेश फ्रूट की बात कर रहा हूँ, कितना वाटर है उसमें, वाटर इज टू पल्प की रेशियो क्या है, कितने, 68 इज टू, और ये बचा हुआ होगा 32 होगा. तो मैं इसको काट लेता हूँ, कितना आ जाएगा, ये 4 से काटते हैं इसको, 4 1 जा 4 4 7 28 4 8 32, यानी 17:8 बन जाएगी. तो मैं इसको काट के 17:8 लिख रहा हूँ, 17:8. ठीक है, फिर कहा हुआ है ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर. ड्राई फ्रूट जो है उसकी 20% की मेरे को पता है, 1:4 की रेशियो हो जाएगी, 1:4 की रेशियो हो जाएगी, है ना. 20%, फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको मैं, 20% मतलब 1/5. ये हो गया टोटल. देखो 4 + 1 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसमें से एक क्या है, वाटर है, और बाकी का बचा हुआ क्या है, पल्प है. हमसे क्या पूछा हुआ है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी मेड बाय 100 kg ऑफ फ्रूट. कितना ड्राई फ्रूट बन जाएगा 18 kg फ्रूट के साथ, फ्रेश फ्रूट के साथ. दैट मीन्स हमको इस फ्रेश फ्रूट की वैल्यू दे दी है कितनी, 100 kg. हमको कहा हुआ है कि ये जो पूरा है इसकी वैल्यू कितनी है, 100 kg. तो मैं इसको देखता हूँ 25 की, ये हमारे पास कितने यूनिट्स है, 25 यूनिट्स है हमारे पास. वो एक्चुअल में कितना है, ये 100 kg के इक्वल. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 के इक्वल है, 25 1 से 25 4 से। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 के इक्वल है, हमसे पूछा कि ड्राई फ्रूट कितना बनेगा, तो मैं ड्राई फ्रूट देख रहा हूँ कितने का बनेगा, 4 और 1 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 kg। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारे पास 100 किलो फ्रूट है इस तरह से, तो हमारे पास ड्राई फ्रूट कितना बनेगा 20 kg। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो परसेंटेज को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो इसके बाकी क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े एडवांस लेवल के हैं, वो हम डीआई के टाइम पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा केसलेट डीआई या नॉर्मल डीआई में आते हैं। अभी J&K बैंक के लिए या IBPS क्लर्क या IBPS PO के प्री के लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं दैट मीन्स आप इजीली परसेंटेज के कंसेप्ट समझ सकते हो, और अगर ये आपको आते हैं इसका मतलब आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको ये रेशियो समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, दैट मीन्स आप आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी ईजिली कर पाओगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर अच्छी लगी हो तो, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।